राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की अनंत कृपा से हम लोग नंदगाम, गोकुल और मथुरा के दर्शन करते हुए फिर गोवर्धन के लिए चले गए थे। तो आज हम इस ब्लॉग में नंदगाम, गोकुल और मथुरा के प्रमुख दर्शन करेंगे और फिर गोवर्धन के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री राधे। सो गाइस, ये जो जगह है ना, यहाँ पे श्यामा जी की और ठाकुर जी की शादी हुई थी। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी जगह है। यहाँ पे श्यामा जी और ठाकुर जी की शादी हुई थी। यहाँ पे फेरे हुए थे। ये है वो बड़ा सा वृक्ष जहाँ पे फेरे हुए थे। तो भैया इसीलिए मैं बोलती हूँ, आओ वृंदावन, आओ देखो राधा रानी कौन है, समझो राधा रानी कौन है। श्यामा जो श्री जी, किशोरी जी ऐसे ही कोई नहीं है भैया। सब श्री जी के चरणों की, श्री कृष्ण जी ठाकुर जी खुद श्री जी के चरणों की सेवा के लिए सखियों से रिक्वेस्ट करते हैं, आओ यहाँ पे देखो, समझो ब्रज क्या है। जैसे ही आप भांडीर वन के मंदिर परिसर में एंटर करेंगे, वैसे ही आपको बहुत सारे मंदिर दिखेंगे, जिसमें से एक मंदिर ये है। यहाँ पे महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे राधा रानी जी की विदाई हो रही है, गोद भराई हो रही है। वैसा ही यहाँ पे देखिए गठबंधन हुआ है लालजू और लाडली जी का। तो सबसे पहले यमुना जी को भेजा भूतल पे, गिरिराज पर्वत को भेजा गोलोक धाम में से, फिर श्री राधा रानी को भेजा क्या, और अपने जितने वहाँ जो परकर थे, गोपियां वगैरह सभी को भेजा है। उसके बाद में भगवान स्वयं आए। भांडीर वन से अब हम लोग जा रहे थे रमन रेती। ब्रजवासी कहते हैं कि रमन रेती की रज में प्रभु ग्वाल वालों के साथ में खेलने के लिए आते थे। ऐसा भी माना जाता है कि जिस मनुष्य ने कभी अपने जीवन में रमन रेती की रज में लोटपोट नहीं की, उसका जीवन व्यर्थ है। गाइस, हम लोग रमन रेती आए हुए हैं और यहाँ पे ब्रज में लोटपोट हो जाते हैं सब लोग, क्योंकि ये भगवान के क्रीड़ा करने का स्थान है, खेलने का स्थान है। मैं जब छोटी थी तभी से मुझे माँ बताती थी कि मैं मिट्टी खाती थी और मुझे मिट्टी में खेलना बहुत पसंद था। ब्रज की रज जब देखी ना, तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। मैं कैसे ब्रज की रज में ना खेलती, ना लोटपोट होती। रमन रेती से हम लोग गए थे ब्रह्मांड घाट और वहाँ की लीला सुनिए। सो गाइस, ये है ब्रह्मांड कुंड, ये यमुना जी है। यहाँ पे ठाकुर जी आए थे अपने ग्वाल बालों के साथ में, और आकर के इन्होंने मिट्टी खा ली थी यहाँ पर। और जब जमुना जी को बुलाया गया ग्वाल बालों के द्वारा कि आपके लाला ने मिट्टी खा ली है, तो यशोदा जी ने जब अपने मुंह से बोला कि लाला मुंह खोल और मिट्टी थूक, तो ठाकुर जी ने उनको अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करवा दिए थे। ये वही दर्शन है गाइस, ये वो स्थान है, इसका नाम है ब्रह्मांड कुंड, ब्रह्मांड घाट। उसका कर्म फूटे धारे। गोकुल में गायों को कोई बेका नहीं आता, लोग होते हैं, इस रास्ता से हम आए हैं, इसको बोलते हैं वस्तु चोर रास्ता। वस्तु की चोर घूम के इसी रास्ता से लेके आए और भगवान के घर छुपा के पलटा करके घुमाया करते हैं। इसको बोलते हैं नंदो बाबा का घर 84 घुमा, या भगवान के समय के 84 घुमा लगे हुए। खम्मों को आप गिनोगे गिनती में नहीं आएगा, घटेगा बढ़ेगा, पूरा 84 रहेगा। कहते हैं लख 84 योनि रूप के मानस उदयी पाई, और अब चेत प्राणी फिर 84 आई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बड़ा कृष्ण गोकुल में बाल कृष्ण, बाल कृष्ण का कृष्ण है, गोपाल को अपने हाथ से फूल वाला चढ़ाएंगे। गोकुल में आपका हार्दिक अभिनंदन। ये हमारे सामने हम देख सकते हैं नंद जी की गौशाला। ये नंद जी के पास में 80 लाख से भी ज्यादा गाय थी, उनकी बहुत बड़ी गौशाला थी। ऐसा कहते हैं कि गोकुल की गाय और
मथुरा की बेटी कभी बाहर बिहाई नहीं जाती। भगवान महादेव गोकुल नंद भवन पधारे थे श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, तो यशोदा माँ ने उनसे मना कर दिया था कि मैं आपको दर्शन नहीं करवा सकती, मेरा लाला आपके रूप को देख के डर जाएगा। तो यहाँ पे महादेव ने 3 दिन तक बैठ के तपस्या करी थी श्री कृष्ण भगवान के बाल दर्शन करने के लिए। सो गाइस, विदाउट अनियन गार्लिक का खाना खाना है तो आ जाओ, यहाँ आ जाओ भैया। ब्रज में तुम्हें पता चलेगा विदाउट अनियन गार्लिक खाना भी कितना ज़्यादा यमी हो सकता है, कितना ज़्यादा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं द्वारकाधीश जा रहे हैं। अभी हम लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि गए थे और अब हम लोग जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में। तो एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी है, पूरे ब्रज में ना, पूरे ब्रज 84 कोस में कहीं पर भी आपको अनियन गार्लिक का खाना नहीं मिलेगा। नॉनवेज तो बैन ही है, अनियन गार्लिक भी आपको नहीं मिलेगा। और बिना अनियन गार्लिक का खाना ये लोग इतना स्वाद बनाते हैं, इतना सात्विक होता है, इतना यमी। जो लोग बोलते हैं ना अनियन गार्लिक के बिना तो स्वाद ही नहीं है खाने में, ब्रज आओ, कहीं पर भी घुस जाओ, कहीं पर भी अनियन गार्लिक का खाना नहीं बनता। एंड देन टेल मी कहाँ ऐसा लग रहा है कि इस खाने में स्वाद नहीं है यार। प्रसाद इतना स्वाद मिलता है, क्या बात है, क्या बात है। ब्रजभूमि की जय हो। द्वारकाधीश जी के इतने सुंदर दर्शन के बाद में हम लोग चले गए थे विश्राम घाट यमुना जी की आरती अटेंड करने के लिए। एंड यमुना जी इज माई मोस्ट फेवरेट, दिस वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने जो कि यमुना जी में पैर धोते हैं, चप्पल पहन के यमुना जी में उतर जाते हैं। तो देखिए, कृपा करके ये सब कार्य ना करें, क्योंकि जब ठाकुर जी भी धरती पर नहीं आए थे ना, भगवान ने गोलोक से सबसे पहले यमुना जी को भेजा था, फिर राधा रानी जी को भेजा था, और फिर ठाकुर जी खुद इस धरती पर लीला करने के लिए आए थे। तो प्लीज यमुना जी में ना ये सब आप कार्य जरा भी ना करें, बिकॉज यमुना जी ना हमारी माता है। मेरा बहुत दिल टूटता है, बहुत दिल बैठा जाता है। इस दिन मैंने घाट पे देखा एक माता जी चप्पल पहन के यमुना जी की सीढ़ी पे खड़ी थी, जहाँ पे यमुना जी आ रहे हैं, जहाँ पे यमुना जी का पानी पहुंच रहा है, उसमें चप्पल पहन के खड़ी थी। हम एक हिंदू है, हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारी माता है, ये हमारी माता है। हम इनमें कैसे पैर धो सकते हैं, कैसे चप्पल धो सकते हैं, या हम कैसे इनमें चप्पल पहन के खड़े हो जाते हैं। तो इन सब चीजों का प्लीज आप ध्यान रखें। और अगर कोई आपके